बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर साजिद हुसैन में खुशामदीद करता हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नए आने वाली अपडेट डेली डेवलपमेंट के हवाले से वो आप तक पहुँचती रहे। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो फुट एंड माउथ डिजीज़ के हवाले से डिस्कस करना है। फुट एंड माउथ जिसको उर्फ़े आम में मुंह खुर कहते हैं या लोकल लैंग्वेज में मुहाड़ा कहते हैं, उसके हवाले से आज हमने डिस्कस करना है। तो आपको एफएमडी का केस दिखाया था प्रैक्टिकली फार्म के ऊपर, वो उसका ट्रीटमेंट किया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया है एनिमल। तो थोड़ी सी अवेयरनेस देनी थी एफएमडी के हवाले से यानी मुंह खुर के हवाले से। ये मुंह खुर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो जानवर की एफिशिएंसी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इसमें जो छोटे बछड़े बछड़ियां हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं मोस्टली, और जो प्रेग्नेंट एनिमल है वो उनका अबॉर्शन का ख़तरा होता है। और फिर जिस जानवर में एक दफ़ा मुंह खुर आ जाए वो जानवर गर्मियों में उसकी बड़ी बुरी हालत होती है, हुला मारता है, दूध देने की सलाहियत उसकी कम हो जाती है। तो ये एक ख़तरनाक बीमारी है। अब मुंह खुर में होता क्या क्या है, मुंह खुर में जिस जानवर को मुंह खुर आया हो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, 105 106 तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। फिर दूसरे नंबर पे उसकी ज़ुबान पे या मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, जो खुर हैं खुरों के दरमियान लीयंस बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, हवाने के ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं। जो भी हमारे पास जानवर की सॉफ्ट मेम्ब्रेन है वहाँ पे इसमें छाले बन जाते हैं और इसमें जानवर बिल्कुल ऑफ फीड हो जाता है, खाना पीना उसका बिल्कुल मुतासर हो जाता है क्योंकि मुंह में छाले होते हैं, उसकी वजह से जानवर खा नहीं सकता। तो इसकी वजूहात क्या हैं? जो एफएमडी है ये एक वायरस की वजह से है। वायरस की कुछ 7 स्ट्रेन्स हैं जो हमारे एशिया में पाई जाती हैं, उनकी वजह से इसका अटैक आता है। पहले तो ये सीज़न स्पेसिफिक होता था कि मौसम बरसात में इसका अटैक आता था जानवर के ऊपर और जानवर मुतासर होता था। अब ये साल के किसी भी वक्त में आ सकता है जानवर में, और खुदा न खास्ता किसी एक जानवर में आ गया तो फिर इसमें पूरा हर्ड मुतासर होने का ख़तरा होता है। तो इसमें करना क्या चाहिए? इसमें जब मिसाल के तौर पे हमारे फार्म पे अगर मुंह खुर आ गया है तो हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? उसमें सबसे पहले तो फार्म की बायोसिक्योरिटी है कि फार्म पे कोई गैर मुतल्लका बंदा ना आए। अगर गैर मुतल्लका बंदा आता है तो उसके जो बायोसिक्योरिटी मेजर्स हैं, फुट डिप बना पड़ा हो आपके पास या चूना हो, या अगर गाड़ी है तो गाड़ी की उस पे टायर्स वगैरह पे गाड़ी पे स्प्रे करने के लिए आपके पास महलूल हो और स्प्रे मशीन हो तो उसके साथ आप उस पर स्प्रे करें। दूसरे नंबर पे अगर जिस जानवर में मुंह खुर आ गया है तो उस जानवर को बाकी जानवरों से अलहदा कर लें, उसका खाना पीना, उसका रिहाइश बाकी जानवरों से उसको अलहदा कर लें। होता क्या है कि जानवर के मुंह से जो रतूबत खारिज होती है, जो राल वगैरह टपकती है, तो वो भी एक जानवर से दूसरे जानवर में बीमारी मुंतकिल करने का जरिया होता है। फिर जिस बर्तन में या जिस हौज में जानवर पानी पीता है उसमें दूसरे जानवर पानी पिए तो उससे भी ये मुंतकिल होता है। तो उसको बाकी जानवरों से अलहदा कर लें और उसका प्रॉपर तरीके से उसकी केयर करें, उसको एंटीबायोटिक वगैरह दें, क्योंकि मुंह खुर वायरस की वजह से है, इसका कोई मखसूस इलाज नहीं है। इसमें यही है कि आप वैक्सीन करवाएं जानवर की। तो वैक्सीन में ये होता है कि हमारे पास साल में 2 दफ़ा इसकी वैक्सीन होनी चाहिए, बल्कि अब तो माहिरीन कहते हैं कि साल में 3 दफ़ा वैक्सीन होनी चाहिए। यानी पहले तो ये था कि 6 महीने बाद, अब ये है कि हर 4 महीने बाद इसकी वैक्सीन होनी चाहिए ताकि ब्लड के अंदर जो इसका एंटीबॉडीज़ का ब्लड टाइटर है वो मेंटेन रहे। तो उसमें बेहतर तो है कि इसकी वैक्सीन करवाएं। अगर वैक्सीन नहीं की या गैर मियारी वैक्सीन की है, उसकी वजह से अगर मुंह खुर आ गया आपके जानवरों में तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसको बाकी जानवरों से अलहदा कर लें, उसका ट्रीटमेंट करें। अगर उसका खाना पीना मुतासर है, वो उसका खाना पीना बिल्कुल बंद है,
तो उसको कोई लिक्विड फॉर्म में कोई दूध पिलाएं उबाल के। उसके अलावा उसको एंटीबायोटिक्स दें ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन की तरफ जानवर ना जाए, उसमें कोई पस वगैरह या कोई लीजन्स ऐसे ना बने, जख्म ऐसे ना बने जिसमें कोई कीड़े वगैरह बने। दूसरा, जो खुरों के दरमियान जख्म है उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक वगैरह डालें। फिर उसके अलावा आप उसके कंफर्ट का ख्याल करें। उसको ना आपने तूड़ी नहीं डालनी, क्योंकि तूड़ी डालेंगे तो उसके मुंह के अंदर छाले बने हुए हैं, तो वो जानवर खाना पीना उसका वो उसको खाने की कोशिश करेगा, चबाने की कोशिश करेगा, उसका मुंह के अंदर चुभेगी और वो वहीं पे छोड़ देगा। उसको आप नरम चारा दें, बगैर कुतरा किए हुए, बगैर टोका किए हुए, काट के वैसे उसके आगे डाल दें ताकि वो उसको मुंह मारना शुरू कर दे और वो आसानी से उसको खा सके। तो ये इसके एहतियाती तदाबीर हैं। इन एहतियाती तदाबीर पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने जानवर को मुंह खुर से महफूज रखेंगे। दूसरे जो हमारे किसान भाई हैं वो जहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वैक्सीन, गैर मियारी वैक्सीन ले लेते हैं सस्ते के लालच में। तो वो कुछ स्ट्रेन्स को, 7 स्ट्रेन्स हैं वायरस की, वो कुछ स्ट्रेन्स को कवर करती है और कुछ को नहीं करती। तो वहां पे वैक्सीन का फ्लेवर आता है कि उसके अंदर वो स्ट्रेन्स ही नहीं है जो हमारे जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर वैक्सीन के अंदर नहीं है। तो वैक्सीन का इंतखाब करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो 7 जो स्ट्रेन्स हैं वायरस की उन सबको वो कंट्रोल करें। फिर इसके अलावा जानवर को कंफर्ट देने के लिए उसको अच्छी खुराक दे, साथ में मल्टीविटामिन्स दे ताकि जानवर की जो इम्यूनिटी है वो बहाल हो और वो उसका इम्यून सिस्टम काम करे और वो भी जानवर के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करे जानवर के अंदर। फिर जो हमारे किसान भाई एक और काम करते हैं, वैक्सीन का हमेशा बूस्टर होता है, तो हमारे किसान भाई बूस्टर नहीं लगाते। बूस्टर 21वें दिन लगता होता है कि आपने एक वैक्सीन पहले की है, वो खून के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई हैं। अब वो एंटीबॉडीज की जो तादाद है, मिकदार है, उसको बढ़ाने के लिए 21वें दिन उसका बूस्टर दें ताकि वो एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर मेंटेन रहें और खुदा ना खास्ता कोई अटैक आता है जानवर के ऊपर बीमारी का, तो उस जानवर के अंदर एंटीबॉडीज वाफर मिकदार में हों और वो जानवर को उस बीमारी से महफूज रखे। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर थी। और इसमें एक और चीज़ ज़रूरी है कि जब वैक्सीन करवा लें आप तो उसके बाद फार्म पे जो आउटसाइडर मूवमेंट है, जो बाहर के आने वाले हैं, उनके मूवमेंट को रोक दें। उन्हें कहें कि हमारे फार्म पे वैक्सीन हुई हुई है, तो 8-10 दिन 15 दिन तक उन्हें कहें कि हम फार्म विजिट नहीं करवा सकते जो भी विजिटर आता है। तो इस दौरान जानवर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर बाद में बेशक आप विजिट करवा सकते हैं। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर थी जो मुंह खुर के हवाले से आप अपने जानवरों में कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी भाई के कोई सवालात हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, तो उसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उस भाई की जो क्वेरीज हैं उसको अच्छे तरीके से बताया जाएगा।